Hope you all will be well. Dear students, today I'm going to cover one of the most important topic, types of essay writing. Dear students, आज की शॉर्ट से वीडियो में मैं डिबेट करने वाली हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ऐसे राइटिंग। इस पर पहले एक मैं वीडियो बना चुकी हूँ, बट उस वीडियो के अंदर मैंने इसको डिटेल से डिस्कस नहीं किया। बट आज की वीडियो में मैं आज इसके जितने भी टाइप्स हैं उसको डिटेल में डिस्कस करूँगी। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। हमारे पास टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। अब डिस्क्रिप्टिव ऐसे का क्या पर्पस होता है? डिस्क्रिप्टिव ऐसे बेसिकली है क्या? हमें सबको पता है कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे मीन्स कि जिसमें हम कोई चीज़ डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं, लाइक टू क्रिएट विविड इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं रीडर्स के माइंड में, एक बाय डिस्क्राइबिंग अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और इवेंट के किसी भी पर्सन के बारे में डिस्क्राइब कर दिया, कोई इवेंट डिस्क्राइब कर दिया, लाइक कोई ऑब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्क्राइब कर दिया, कोई प्लेस के बारे में डिस्क्राइब कर दिया। अब डिस्क्रिप्शन आपने ऐसी देनी है कि वो एक विविड इमेज, एक क्लियर इमेज रीडर के माइंड में क्रिएट हो जाए, लाइक उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते ही रीडर को समझ आ जाए कि इस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो ये इसका पर्पस होता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? इसमें फोकस किया जाता है सेंसरी डिटेल्स के ऊपर, लाइक साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच, और इसमें विविड और फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। ऑफन पर्सनल और इमोशनली ऐसे होता है, और इस तरह के एग्जांपल लाइक अ डे एट बीच। अब इसमें इस ऐसे के अंदर हमने ऐसे सेंटेंस को इंक्लूड करना है कि रीडर इस ऐसे को पढ़े तो उसके माइंड में क्लियर इमेज हो जाए। ठीक है, एक बीच के बारे में जो उसके माइंड में क्लियर इमेज क्रिएट हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहेंगे। अब नैरेटिव इससे चेंज होता है, इस ऐसे से, डिस्क्रिप्टिव ऐसे से। नैरेटिव में क्या होगा? टू टेल अ स्टोरी। नैरेटिव ऐसे में हम क्या कर रहे होते हैं? नरेट करना। जैसे कि नेम से ही हमें नजर आ रहा है कि नैरेटिव मीन्स कि किसी चीज़ को नरेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को बयान की जा रही है, मतलब कि कोई स्टोरी बताना। तो इस तरह के जो ऐसे होता है उसके अंदर बेसिकली किसी चीज़ को नरेट किया जाता है, कोई स्टोरी बताई जा रही होती है, कोई इवेंट्स या एक्सपीरियंस को जो है वो बयान किया जा रहा था, नरेट किया जा रहा होता है। जैसे कि इसको फर्स्ट पर्सन के अंदर लिखा जाता है और ये क्रोनोलॉजिकल आर्डर फॉलो करती है, यानी इसमें करेक्टर, सेटिंग, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जैसे कि आपके पास कोई नॉवल प्ले है ना, तो उसको आप नरेशन फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे कि नॉवल होता है जिसको नरेशन फॉर्म के अंदर लिखा जाता है, यानी उसके बकायदा एक सेटिंग होती है ना, उसके अंदर कन्फ्लिक्ट भी आ रहा है, रेजोल्यूशन भी आ रहा है, एटसेट्रा। तो ये किसमें फर्स्ट पर्सन की फॉर्म में लिखा जाता है, और ये स्टोरी टेलिंग विद पर्सनल रिफ्लेक्शन के साथ ये इसको कंबाइन करती है। जैसे कि एग्जांपल, द डे दैट चेंज्ड माय लाइफ, तो ये एक क्या होगी? स्टोरी फॉर्म में हम लिखेंगे उस दिन के बारे में जिसने मेरी ज़िंदगी को चेंज किया। तो ये नैरेटिव ऐसे होता है कि जिसमें हम क्या कर रहे थे? एक स्टोरी नरेट कर रहे थे, स्टोरी बयान कर रहे होते, किसी इवेंट या एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास है डिस्कर्सिव ऐसे। अब डिस्कर्सिव ऐसे क्या होता है? जिसमें एक बैलेंस डिस्कशन को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, कोई वेरियस व्यू पॉइंट हमने उसके अंदर स्पेसिफिक टॉपिक के इंक्लूड कर देने हैं, ठीक हो गया, और एक बैलेंस डिस्कशन हमने प्रेजेंट कर देनी है। मीन्स के हमने उसको न्यूट्रल और एक ऑब्जेक्टिव टोन रखनी है, उसमें आर्गूमेंट्स पेश करने हैं, उस टॉपिक के अगेंस्ट हमने क्या करने हैं? आर्गूमेंट्स डालने हैं, इंक्लूड करने हैं। एक रीजन समरी जो है वो भी हमने कंक्लूड कर दी। तो ये हमारे पास डिस्कसिव ऐसे ऐसे बन जाएगा, यानी जो कि बैलेंस डिस्कशन किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, ये डिस्कसिव ऐसे कराता है। जैसे कि इस ऐसे के एग्जांपल लाइक शुड सोशल मीडिया बी रेगुलेटेड, तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे? डिबेट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा? डिस्कसिव ऐसे कि आपके पास स्पेसिफिक टॉपिक है, आपने उसके ऊपर डिस्कशन की। आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होता है? आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अंदर आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं, ओपिनियन दी जाती है। ठीक है, अपने पॉइंट्स को आप क्लियर करने के लिए या डोमिनेंट बनाने के लिए, नॉमिनेट करने के लिए आप क्या देते हैं? आर्गुमेंट्स देते हैं, ताकि लोग आपकी बात को समझ जाएं। ये जो रीडर होता है वो आपकी बात से जो है वो एग्री करना स्टार्ट कर दें। तो पर्पज इसका क्या होता है? टू परस्यू द रीडर टू एग्री विद द स्पेसिफिक ओपिनियन और सेंटेंस ऑन अ टॉपिक, सेंटेंस ऑन टॉपिक। सो फीचर क्या होते हैं इसमें? एक क्लियर थीसिस स्टेटमेंट आपने प्रेजेंट करनी है, आपने एविडेंस प्रोवाइड करने हैं, एग्जांपल्स को प्रोवाइड करने हैं अपने आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। यानी जब एक ऐसे के अंदर या कोई टॉपिक है जिस पर आप डिबेट कर रहे हैं और आपके पास अच्छे आर्गुमेंट्स नहीं है, तो रीडर जो है वो बोर हो जाता है उसको पढ़ते हुए। जब आपको अपनी बात मनवाने के लिए एविडेंस आपके पास अच्छे होते हैं और आप उस ऐसे के अंदर, उस टॉपिक के अंदर वो एविडेंस पुट करते हैं, वो आर्गुमेंट्स पुट करते हैं, तो आपका वर्क जो है वो क्या हो जाता है? वेल हो जाता है। और ये हमारे पास काउंटर आर्गुमेंट्स को एड्रेस करता है टू स्ट्रेंथ द पोजीशंस। एग्जांपल जैसे कि व्हाई क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शंस, तो इसमें जब आप आर्गुमेंट अपने पेश करेंगे तो इसके ऊपर फिर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो इस तरह के जो ऐसे आते हैं हमारे पास, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? आर्गुमेंटेटिव
ऐसे कहलाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास 4 टाइप्स: डिस्क्रिप्टिव ऐसे, नैरेटिव ऐसे, डिस्कर्सिव ऐसे और आर्गुमेंटेटिव ऐसे। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।